बिजली को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास हैं, है कि नहीं? अंधविश्वास तो वैसे हर चीज़ को ही लेकर है, लेकिन आज हम खास रूप से बिजली के बारे में बात करेंगे। बिजली को लेकर एक चीज़ ज़रूर कही जाती है कि बिजली एक जगह पर 2 बार कभी भी नहीं गिरती। क्या ये बात आपने भी सुनी है? लेकिन क्या आपने ये भी देखा है कि एक ही जगह पर बिजली गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है? और सोचा है कि लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं सोचा? तो चलिए साथ में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में। और मैं हूँ आपके साथ सौम्या राठी। आज हम बात करने वाले हैं बिजली और बिजली से जुड़े कुछ अंधविश्वासों के बारे में। सबसे पहली चीज़ ये है कि लोग ये कहते हैं कि बिजली एक जगह पर दोबारा नहीं गिरती है। इसीलिए अगर कोई एक ऐसी जगह है जहाँ बिजली गिर चुकी है, अगर आप वहाँ चले जाते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि बिजली वहाँ दोबारा नहीं गिरेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, ऐसा कोई भी स्टंट कभी ना करे, क्योंकि बिजली एक जगह पर 2 बार तो क्या, 3 बार, 4 बार, कभी-कभी तो 25 बार भी गिर सकती है। एम्पायर स्टेट की जो बिल्डिंग है, उस पे हर साल लगभग 25 बार बिजली गिर ही जाती है। इसलिए ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, नहीं तो आपकी जान पर भी जोखिम जो है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि पेड़ के नीचे अगर आप खड़े रहते हैं वज्रपात के दौरान, तो आप सुरक्षित रहते हैं। फिर मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि नहीं, आप बिल्कुल भी एक पेड़ के नीचे सुरक्षित नहीं हैं। ख़ास तौर से अगर लंबा पेड़ है, तो उस पर बिजली गिरने के चांसेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बिजली डिस्टेंस की वजह से अपने आस-पास होने वाली सबसे करीबी चीज़ को ढूँढती है। ऐसे में जो सबसे लंबी चीज़ होती है, वो अपने आप बिजली का निशाना बन जाती है। ऐसे में अगर आप वज्रपात के दौरान एक लंबे पेड़ के नीचे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। अब इसके बारे में तीसरी चीज़ क्या कही जाती है कि अगर कहीं वज्रपात हो रहा है, बिजली कहीं गिर रही है और आप किसी शेल्टर के नीचे नहीं है, तो अगर आप अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, अपने आप को ऐसे क्राउच कर लेते हैं, तो आप सेफ रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिजली से सेफ रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कोई शेल्टर ढूँढें, शेल्टर के अंदर ही आप सेफ हैं, नहीं तो हर जगह खतरा लगभग-लगभग बराबर ही होता है। कहीं-कहीं बस 19 और 20 का फ़र्क होता है। चलिए अब चौथी चीज़ पे बात करते हैं कि बिजली जो है, अगर इंसान पे गिर जाए, तो क्या इंसान भी एक्टिवली चार्ज हो जाता है? क्यों? ये सब चीज़ें हम लोग ये कहानियाँ बनाने की शुरुआत किसने की थी? मैं ज़रूर उस इंसान से मिलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि अगर किसी इंसान पर बिजली गिर जाती है, तो आस-पास के लोग उसे मेडिकल हेल्प तक ले जाने से पहले इसलिए कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि उस आदमी में भी बिजली का झटका अभी भी मौजूद होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति से जिसे बिजली लग चुकी है, जिस पर बिजली का हमला हो चुका है, वो बाकी लोगों को भी और बुरे तरीके से बीमार कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके आस-पास कभी भी ऐसे आप देखें कि किसी व्यक्ति पर बिजली गिर गई है, तो उसे अस्पताल ले जाने में, उस तक मदद पहुँचाने में बिल्कुल भी देर ये सोचकर ना करें कि उसके शरीर की बिजली आप तक भी पहुँच जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अंधविश्वास है। अब चलिए अंत में एक मुहावरे के बारे में बात करते हैं। गरजते बादल बरसते नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मुहावरे के पीछे कोई सच्चाई है? जी, सच्चाई इस हद तक है कि लिटरली, यानी कि एक-एक शब्द जो है इस मुहावरे का, वो बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि वाक़ई जो बादल ज़्यादा गरजते हैं, उनमें बरसात उतनी दमदार नहीं आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में हम थोड़ी-सी बात पहले भी कभी कर चुके हैं कि जब बादल जो है आपस में रगड़ते हैं, फ्रिक्शन जब होता है 2 बादल के टकराव के बाद, उससे गरजने की जो आवाज़ है वो आती है। लेकिन जब वो आवाज़ आ रही होती है, जब 2 बादल आपस में टकरा रहे होते हैं, तब उससे ये भी होता है कि बादल जब एक-दूसरे के ऊपर से गुज़रते हैं, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बारिश की बूँदें जिन्हें आप समझ सकते हैं बेसिक लैंग्वेज में, वो जो है टूटती चली जाती है, यानी कि वो स्प्लिट हो रही होती है। तो ऐसे में अगर आपको ज़्यादा गरजते हुए बादल सुनाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बादल बार-बार टकरा रहे हैं, और बार-बार जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो बारिश की बूँदें हैं, वो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी, छोटी होती जा रही है, और वो एक पॉइंट पे इतनी छोटी हो जाती है कि अगर वो बरसे भी, तो शायद आप उनको फ़ील भी ना कर पाएँ। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि गरजते बादल बरसते नहीं। उम्मीद करती हूँ कि बिजली से जुड़ा ये ज्ञान आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।